बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज 20 जुलाई पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक ऐसा नाकाबिल यकीन ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया है जिसके अंदर दर्जनों के करीब जो दहशतगर्द थे, और वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ या पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर चाहे हमले हों, इनके अंदर बराह रास्त मुलविस थे। एक बड़ा ही अहम तरीन और एक बड़ा नाकाबिल यकीन ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से अंजाम दिया गया है, जिसको जानकर यकीनी तौर पर आप भी एक तो फ़ख्र महसूस करेंगे, और साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी कुछ इंतहाई अहम तीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और दूसरी तरफ जी, पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ महाज खोलने वाली बीजेपी की हुकूमत या फिर नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, वो इस वक्त दिल्ली के अंदर एक खुद बड़ी मुश्किल का शिकार हो चुकी है। वो भारत जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करवाने या इसके अलावा मुख्तलिफ तंजीमों को फंडिंग करने में बराह रास्त इनकी शमूलियत है, और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने में मुख्तलिफ जो हरबे है वो आजमाता रहता है। लेकिन आज एक बड़ा वाक़या इस वक्त दिल्ली के अंदर जी रिपोर्ट हुआ है, और इस वाक़े के बाद अब सूरत हाल इस वक्त दिल्ली के अंदर भारतीय पुलिस या भारतीय जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि लाखों की तादाद के अंदर आवाम इस वक्त एक तो सड़कों पर आ चुकी है। भारतीय पार्लियामेंट, इसके अलावा भारत से इस वक्त इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, ये डिटेल भी यकीनी तौर पर आपके लिए जानना इंतहाई अहम है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा, और साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि बहैसियत पाकिस्तानी ये आपका फ़र्ज़ बनता है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक सुलगती हुई चिंगारी है वो थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि एक तो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से ऑपरेशन शबान जो है वो जारी व सारी है, जिसके अंदर फितरतुल हिंदुस्तान से वाबस्ता कई दहशतगर्द जो हैं इनका कला कमा किया जा रहा है। जहाँ पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन ग्राउंड मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस बेस्ड हों, चाहे फिर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो इसी सिलसिले में कार्रवाइयाँ जारी व सारी हैं। लेकिन कल एक बड़ी अहम खबर ये सामने आई कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पर अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट की जो फोर्सेज हैं उन्होंने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के साथ इश्तियाल अंगेजी जो है वो की है। अब इसमें बेसिकली हुआ यह है कि एक तो कुरम का जो सेक्टर है वहाँ पर अफगान तालिबान की जो फोर्सेज हैं, एक तो इनके दरमियान और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान मुख्तलिफ झड़पों के हवाले से इतलात सामने आई। बेसिकली इब्तदाई जो इतलात हैं और इस हवाले से ज़राए जो तफसीलात फराहम कर रहे हैं वो ये हैं कि अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट जो है इन्होंने जो पाक अफगान बॉर्डर है इसके करीब एक जो चेक पोस्ट थी वो बनाने की इलीगली कोशिश की थी, जिसके बाद सूरत हाल पर जो है वो वहाँ पर बिगड़ी, और साथ ही साथ फिर इनकी जानब से बिला इश्तियाल फायरिंग का आगाज़ भी किया गया, जिसके जवाब में फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक तो ठोक बजाकर इनकी खातरख्वाही की गई, और एक बेफिटिंग रिस्पॉन्स जो था वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से दिया गया। एक तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से डिटेल थी, मैंने आपके सामने रखी है। अब दूसरी तरफ जी, बन्नों के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक बड़ा ही नाकाबिल यकीन ऑपरेशन जो है वो सरंजाम दिया गया है। नाकाबिल यकीन इसलिए कि हाफिज गुल बहादुर से वाबस्ता टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं ये बरहा पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर इनकी जानब से हमलों की कोशिशें जो हैं वो की जाती हैं, तो इनके खिलाफ एक बड़ा अहम तरीन जो ऑपरेशन है वो सरंजाम दिया गया। ये डिटेल बड़ी अहम है, आपने बड़े गौर से सुननी है। अब इसमें दो ज़राए इस हवाले से बेसिकली नाज़रीन कराम तफसीलात फराहम कर रहे हैं, वो ये हैं कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस कंटिन्यूड क्लियरेंस ऑपरेशन अक्रॉस बका खेल, जानी खेल, मेरियान, सरा दरगाह एंड वजीर तहसील इन बन्नो डिस्ट्रिक्ट। यानी कि बन्नो जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये मुख्तलिफ इलाके हैं, जिसमें बका खेल, इसके अलावा जानी खेल, मेरियान और सरदरगाह का जो इलाका है वहाँ पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से मुख्तलिफ जो क्लियरेंस ऑपरेशन थे वो किए जाते हैं। अब इसमें साथ ही साथ ये तफसीलात सामने आई कि वहाँ पर जी हाफिज गुल बहादुर जो दहशतगर्द तंजीम है इनसे वाबस्ता टीटीपी के वहाँ पर जो दहशतगर्द थे इन्होंने अपनी कुछ हाइड आउट्स बनाई हुई थी जो कि इंटेलिजेंस आती हैं पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास। उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू मल्टीपल फील्ड सोर्सेज एटलीस्ट 37 प्लस XHGP टीटीपी फितुल ख्वारजी टेररिस्ट हैव बीन न्यूट्रलाइज। यानी कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से वहाँ पर जी ऑपरेशन किया जाता है, और इस ऑपरेशन के दौरान 37 से जायद हाफिज गुल बहादुर टीटीपी जो दहशतगर्द हैं इनसे वाबस्ता जो दहशतगर्द थे इनको जी न्यूट्रलाइज किया जाता है। अब इसमें साथ ही फर्दर ये बताया जा रहा है कि वाइल 20
ex-terrorist/terrorist facilitator were arrested since the start of operation. यानी कि जब से वहाँ पर ये ऑपरेशन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से किए जा रहे हैं, इसके अंदर 20 से ज़ायद एक तो दहशतगर्द और इन्हीं दहशतगर्दों के हमरा इनके जो सहूलतकार हैं, जो फैसिलिटेटर हैं, जो इनको बाकायदा तौर पर सहूलतकारी फ्राहम करते हैं, वो भी इसी ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से इनको जी अरेस्ट किया गया। और ये बड़ी एक अहम और नाकाबिल यकीन का जो है वो कार्रवाई थी जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से नाज़रीन किराम वहाँ पे की गई है। और इस वक्त देखें तो बलूचिस्तान के अंदर भी जो ऑपरेशन शबान है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से जारी सारी है। वहाँ पर जो दहशतगर्द हैं BLA के, इनका कला कमा करने का और इनको चुन चुन कर हंट करने का जो सिलसिला है वो भी जारी सारी है, क्योंकि जब तक तमाम फितने, तमाम दहशतगर्द जो हैं वो इस पाक सरजमीन से इनको पाक नहीं किया जाता, तब तक इंशाअल्लाह अज़ीम इसी तरीके से जो ऑपरेशन है वो जारी रहेंगे। और भारत से वाबस्ता या भारत की फंडिंग पर पलने वाले वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने में मुलव्वस हैं या इनके सहूलतकार हैं, इनको इनका जो अंजाम है वहाँ तक इंशाअल्लाह अज़ीम पहुँचाया जाएगा। ये बड़ी एक अहम कार्रवाई थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब दूसरी तरफ जी भारत के अंदर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट नाज़रीन किराम हुई है, जिसके अंदर जो काकरोच जनता पार्टी है, काकरोच जनता पार्टी बेसिकली जब से ये इसका काफ़ी चर्चे थे सोशल मीडिया के ऊपर, पहले तो इसके नाम को लेकर, उसके बाद फिर इनके जो सूरत हाल है इसके ऊपर भी। अब हुआ क्या है कि काकरोच जनता पार्टी जो है इससे वाबस्ता इनके जो हामी हैं, हज़ारों जो नौजवान हैं वो इस वक्त जी दिल्ली की सड़कों पर आ चुके हैं। आप देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भारत की जानब से आज़ाद कश्मीर को लेकर मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा भी किया गया। इसके अलावा एक बेसलेस एलिगेशंस और साथ साथ एक मतलब बयानियाँ बनाने की पूरी कोशिश की गई जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। आज नौबत ये आ चुकी है कि भारत का जो गढ़ है, भारत का कहें कि दिल है, जो दिल्ली है, वहाँ पर सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि हज़ारों बल्कि नहीं लाखों की तादाद के अंदर जो नौजवान हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं। बाकायदा तौर पर वहाँ पर झड़पें, इसके अलावा पुलिस की जो नफरी है वो भी भारी वहाँ पर तैनात है इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। और साथ ही साथ जो पार्लियामेंट है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। नौजवान जो हैं खतरात ये हैं कि ये जी पार्लियामेंट के ऊपर धावा ना बोल दें। मैं आपको ज़रा डिटेल बताता हूँ, आपने ज़रा गौर से सुननी है। अब इस हवाले से मैं आपको बताऊँ तो भारत का जो दारुल हुकूमत है नई दिल्ली, इसमें आज पीर यानी सोमवार के रोज़ पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने वाले काकरोच जनता पार्टी के हामी हज़ारों नौजवान को रोकने के लिए इसकी कोशिश के अंदर पुलिस जो है इन्होंने लाठीचार्ज भी किया। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने असम्बली में खिताब के लिए पहुंचे, ताहम इस असम्बली इजलास को एहतजाज के बायस मुअत्तल कर दिया गया। यानी कि उन्होंने असम्बली के अंदर जो खिताब था वो करना था, लेकिन बाहर इस वक्त जो सूरत हाल दिल्ली के अंदर है वो इतनी अलार्मिंग है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है कि उनको अपना जो खिताब था वो भी कैंसिल करना पड़ा। मतलब आप समझें कि चीज़ें इस वक्त भारत के अंदर या जो सूरत हाल इस वक्त नई दिल्ली के अंदर है वो किस कदर बीजेपी की हुकूमत के लिए खतरनाक हो चुकी है। अब इससे चंद माह कबल अगर मैं आपको बताऊं तो इस काकरोच तहरीक और इसके बाद के एहतजाज को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तीसरे दौरे इक़्तिदार में इनके लिए सबसे बड़ा अवामी चैलेंज है वो करार दिया जा रहा है। इस तहरीक ने सड़कों पर आने से पहले सोशल मीडिया पर करोड़ों अफराद जो थे इनकी तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल कराई थी। पार्लियामेंट जो है इसमें इस वक्त सूरत हाल इंतहाई जो है वो खतरनाक हो चुकी है। इसके अलावा भूख हड़ताल करने वाले मरूफ कारकुन सोनम वांगचुक जो है इनको भी हफ्ते के रोज़ पुलिस जो है इनकी जानब से ज़बरदस्ती हॉस्पिटल मुंतकिल करने का इकदाम जो था वो भी देखा गया था। ये इस वक्त भारत के अंदर और भारत का जो दारुल हुकूमत है नई दिल्ली, वहाँ पर जी नाज़रीन किराम सूरत हाल आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।